हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बोर्ड के द्वारा जो वीडियो का जो एग्ज़ाम है प्री का, वो कराया जा चुका है। अब बहुत से विद्यार्थी हैं असमंजस की स्थिति में हैं, क्योंकि प्रॉपर स्थिति क्लियर नहीं है कि जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है और जो कट ऑफ है उसको जो डिक्लेयर है वो किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम कराया गया था 2016 के अंदर, तो वहाँ पर क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन जो अब की बार है वो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी नहीं है, और साथ ही साथ में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो भी 120 थे तो 120 हो गए हैं। अब चूंकि मैं जो ये वीडियो है वो जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था तो उसके आसपास में बना सकता था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि और जो लोग हैं वो क्या बता रहे हैं, और वो मतलब जो कट ऑफ बता रहे हैं तो उसके पीछे वो क्या कारण बता रहे हैं। तो जिन्होंने भी सबने बताया है, अब चूंकि बोर्ड के द्वारा एक नोटिस निकाला गया था कि जो 15 गुना का जो प्रावधान है वो ख़त्म कर दिया गया है। मतलब पता नहीं है 15 गुना लें या फिर मेंस के लिए 20 गुना लें, लेकिन मैं ये आधार मान करके चलता हूँ कि जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसके आस लगभग 15 गुना जो कैंडिडेट्स है वो लेने की संभावना है। अब चूंकि बहुत सी शिफ्ट्स ऐसी हैं, जैसे मैं आपको ये बताऊँ, जैसे हम चर्चा करें, जैसे 27 तारीख फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, तो जो मैथ का लेवल है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस हम उसको कह सकते हैं बिल्कुल। ऐसे ही जो आपकी 27 की सेकंड है उसमें भी ऐसा ही था। अब 28 की फर्स्ट में भी लगभग 5 क्वेश्चन ऐसे थे, और जो 28 की जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर तो 7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। अब चूंकि जब 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस हैं तो ओबियसली जो अ, आपकी जो शिफ्ट हैं उनका जो डिफ़िकल्टी जो लेवल है वो अलग अलग रहा है। और लगभग लगभग हर टीचर या फिर हम एक सामान्य छात्र से भी ये पूछें जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है अलग अलग शिफ्टों में, तो वो भी ये बता रहे हैं कि हाँ, जो पेपर का लेवल है वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग था, थोड़ा मतलब कुछ में ऊपर नीचे ऐसा हुआ है। तो संभावना है कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो आपके वीडियो के एग्ज़ाम में भी अपनाई जा सकती है। तो चूँकि अब जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी जा सकती है उसी पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, तो जो जनरल कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी के लिए जो आपकी मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट उसके लिए 52 से 55 के मार्क्स आसपास बन रहे हो। फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 48 से 50 के बीच में यदि मार्क्स वेरी कर रहे हैं तो लगभग आप सेफ जोन में हैं। अब बात ये उठती है कि बहुत से कैंडिडेट्स ये सोच रहे होंगे कि क्या 52 से जैसे 50 भी हो गया तो क्या वो मतलब इस दायरे में नहीं आएंगे वीडियो के लिए। तो ये सिर्फ अनुमान है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 52 से कम है वो बिल्कुल तैयारी ना करें, आप बिल्कुल प्रिपरेशन करिए। मैं तो इवन ये कह रहा हूँ कि जो 45 से ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी किसी तरीके की अभी फ़िलहाल नॉलेज नहीं है। पेपर का स्तर लगभग लगभग डिफरेंट रहा है, नॉर्मलाइजेशन भी लगभग लगभग होने की संभावना है। तो उस आधार पर हम सोचते हैं, तो लगभग 45 के यदि मार्क्स ऊपर बन रहे हैं तो आप सभी को वीडियो जो आपका मेंस मुख्य परीक्षा जो होना है प्रस्तावित, उसके लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू कर देनी चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो इसी संदर्भ में यदि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 52 से 55, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 46 से ऊपर है। तो ईडब्ल्यूएस और यदि एमबीसी के लिए तो 50 से 52 के आसपास आपके मार्क्स, और जो 44 प्लस जो मार्क्स हैं आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर होने चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो कैटेगरी आपकी आती है नॉन टीएसपी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लगभग 45, ठीक है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए आपके मार्क्स होने चाहिए लगभग 40 के समथिंग। एसटी और जो आपकी मेल कैंडिडेट है एसटी के लिए और फीमेल कैंडिडेट है उसके भी यहाँ पर लगभग मैंने 45 से 40 के आसपास रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी के मेल में भी यदि 40 से प्लस बन रहे हो एससी एसटी कैटेगरी के लिए, और यदि फीमेल कैंडिडेट है उसके 35 के प्लस भी नंबर बन रहे हो, तो उनको डेफिनेटली जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए जाना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर टीएसपी कैंडिडेट के लिए। तो कैटेगरी मैंने यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी टीएसपी के लिए, मैं यहाँ पर टीएसपी के लिए बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में 45 प्लस मार्क्स, एससी एसटी में 40 प्लस मार्क्स, और पीएच कैटेगरी 35, स्पोर्ट्स कैटेगरी आपकी 37 नंबर, और जो विडो कैटेगरी है आपकी यहाँ पर उसके 32 नंबर। एक यहाँ पर आप कैटेगरी डिवोर्स्ड है, डिवोर्स के लिए आपके लगभग यहाँ पर 35, और एक्स सर्विस मैन है, एक्स सर्विस मैन के लगभग यहाँ पर 36 से 37 नंबर के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। क्लियर। अब मैं एक वीडियोस है जो मैं नॉर्मलाइजेशन जो बोर्ड है उस मतलब वो किस आधार पर करेगा या फिर किस आधार पर करने की संभावना है उस पर भी मैं संभावित एक वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जो
जितने मार्क्स बन रहे हैं आपके वीडियो प्री एग्ज़ाम में, वो आप कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप कमेंट करके बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिएगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।